हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आयुष श्रीवास्तव और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देर के। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर इन दी मेजरमेंट। देखिए, सिग्निफिकेंट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन दी मेजरमेंट of a physical quantity, physical quantity is the number of digits in which we have confident सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर होते हैं, वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनको लेकर हम कॉन्फिडेंट होते हैं। देखिए, जैसे आपने, ये कोई रोड है जिसकी डिस्टेंस ए भी मान लिया हमने, लेट कर दिया अभी, और आपने इसका मेजरमेंट किया। आपने इसका मेजरमेंट किया, सपोज करो 400 मीटर। ठीक है, आपने इसका मेजरमेंट किया 400 मीटर, और आपका कोई फ्रेंड है जिसने मेजर किया 402 मीटर। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये सिग्निफिकेंट, इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ एक है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे किसी ने कहा होगा कि इस रोड की लेंथ को मेजर करो, तो आपने अंदाजे से बोल दिया होगा कि 400 मीटर होगी। बोल देते ना अपन, 400 मीटर होगी। लेकिन आपका जो कोई फ्रेंड है उसने बोला नहीं 402 मीटर है, 402 मीटर है। तो ये इसको लेकर ज्यादा एक्यूरेट है आपका फ्रेंड। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। क्योंकि ये वाला जो आपका फ्रेंड है वो कॉन्फिडेंट है आपसे ज्यादा। ठीक है, ये वाला जो फ्रेंड है वो कॉन्फिडेंट है आपसे ज्यादा। ठीक है, इस वजह से इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट में, कौन से नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे बस। और वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। पहला हमारा जो रूल है वो हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो। तो हेडिंग लगाएंगे,
हेडिंग लगाएंगे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो होते हैं, सॉरी जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, तो पहला एग्जाम्पल 2 4 3 5, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोलो तो 4 हैं। दूसरा देखें 5 1 2 4, इसमें सिग्निफिकेंट 4 हैं। ठीक है। तीसरा रूल 1 2 3, इसमें कितने फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूं 4 और 3। और इसमें अगर देखें हम तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला रूल हमारा ये है कि जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है ऑल जीरोज occurring between the non-zeros are significant। जितनी भी नॉन जीरोज हैं, जितने भी जीरोज हैं अगर वो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, जितने भी नॉन जीरोज हैं अगर वो बीच में आते हैं, जीरोज के एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा आपको। फर्स्ट 2 0 0 4, जीरोज हैं, नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोलो, इसमें सिग्निफिकेंट होंगे 5। जीरो क्या है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, 4 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। और नॉन जीरो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और जीरो जो है बीच में आ रहा है नॉन जीरो के, तो ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल क्या कहता है वो देखते हैं अब हम। तीसरा रूल कहता है तीसरा रूल हमारा कहता है जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इन अ नंबर लेस देन वन, zeros on the left side and
and left side and right of the decimal, right of the decimal before non-zeros are significant, देखिए कोई भी नंबर है जो कि लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, और उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट और राइट साइड में अगर जीरो आता है बिफोर द नॉन जीरोस, बिफोर कोई भी नॉन जीरो से पहले, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू 0.00800, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको जीरो को भी हटा देते हैं, 0.0000। अब देखिए खड़ी है ध्यान से, इन अ नंबर लेस देन 1 है ये, जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट साइड ये वाली, डेसिमल की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड के डेसिमलों का जीरो आ रहा है बिफोर नॉन जीरो से पहले, तो वो क्या होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी वेरी सॉरी, आर नॉट सिग्निफिकेंट, काट कर देख लेना आप लोग, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर हम इसमें देखें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ 1 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0.023, इसमें बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में जीरो है, और किससे पहले है, नॉन जीरो से पहले है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, वो देखिए, इन अ नंबर zeros after non-zero in a number, zeros after non-zeros occurring in a decimal part are significant. According to fourth rule, zeros after non-zeros occurring in a decimal part are significant. समझ में नहीं आया, देखिए समझिए कैसे समझना है भाई। फर्स्ट सवाल देखते हैं, 2.00 डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद जो जीरोज आ रहे हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ध्यान से सुनिए, इन अ नंबर, जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज अगर आए आफ्टर नॉन जीरो के बाद, इन अ डेसिमल पार्ट, कोई डेसिमल पार्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये नॉन जीरो है, ये 4,
इसके बाद जो जीरोस आए हैं किसमें, डेसिमल पार्ट में, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने क्या बोला, अभी देखिए अपन लिख के आए हैं कि इन अ नंबर लेस देन 1 zeros on the left side and right side of the decimal before non zeros। जो नॉन जीरो के पहले जो जीरोस आते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। लेकिन डेसिमल पार्ट में अगर कोई जीरो आफ्टर नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद 2 रूल्स और हैं, उसको पढ़ेंगे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो, वॉश बेसिन में आई नजर। ठीक है, पहला सवाल 0.00320, दूसरा सवाल 4.260, तीसरा सवाल 1.5.1202, फोर्थ सवाल 4003.20। ठीक है, पांचवा सवाल 660.23। छठा सवाल 10.001। सातवां सवाल 0.020। आठवां सवाल 19.600। नौवां सवाल 1234.1। दसवां सवाल 0.42120। चलिए इनको ट्राई करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई करिए। कर लिया। चलिए इसमें बोलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल 0 से पहले है, लेफ्ट और राइट साइड में है, और इसके आगे कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। और डेसिमल पार्ट में 0 किसके बाद आ रहा है, नॉन जीरो के बाद, 3। इसमें बोलिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। नॉन जीरो है और नॉन जीरो के बाद 0 आ रहा है डेसिमल पार्ट में, तो 4। इसमें बोलिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नॉन जीरो तो 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, और दूसरा डेसिमल पार्ट में नॉन जीरो के बाद 0 आ रहे हैं, तो 7। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 10, और 1 2 3 4 5 6, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि इसमें डेसिमल के पहले नॉन जीरो है एक, फिर उसके बाद 0 है, और फिर 0 के बाद भी क्या है, एक नॉन जीरो है। ठीक है, इसलिए 5। इसमें बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, क्योंकि एक तो नॉन जीरो से पहले जो 0 है, उस नॉन जीरो से जो पहले 0 है डेसिमल पार्ट में, उसके पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं है, और इसमें नॉन जीरो के बाद एक 0 आ रहा है डेसिमल पार्ट में, तो ये क्या है, 0 है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही इसमें देखिए
1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 5 6 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं है। सॉरी, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब हम बाकी के 2 रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बाकी के 2 रूल्स और पढ़ेंगे। Shining in the ceiling, so like a ball upon the ocean, come and feel me, oh heal me। चलिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, zeros after non-zero occur इधर लगा ली, zeros occur after non-zeros are not significant। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख दूं, हाईलाइट हो जाएगा जिससे। ध्यान से पढ़िए इस रूल को। जीरोज अगर आफ्टर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि जो जीरोज नॉन जीरो के बाद आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेकिन मैंने एक चीज और कही थी कि डेसिमल पार्ट में काउंट होगा, डेसिमल पार्ट में काउंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मैंने बोल दिया 1000, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, ठीक है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो, क्योंकि डेसिमल पार्ट में जीरोज नहीं आए हैं। अगर मैं ये लिख देता, इसके बाद पॉइंट लगा देता, यहां पर 1.000 लिख दूं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन डेसिमल पार्ट नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? 1। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल 30.50। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। इसमें तो उसी रूल के हिसाब से होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, अब देखिए तीसरा 3050। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है और डेसिमल और नॉन जीरोस के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये 0 काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, ठीक है। 4 वाला देखें, ये 1 था, ठीक है। 4 वाला 60200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये 0 क्या है? नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, और ये 0 आफ्टर नॉन जीरो आ रही है, और वो भी डेसिमल पार्ट में नहीं है, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना रूल नंबर 6, जो कि है प्योर नंबर और कांस्टेंट। प्योर नंबर और कांस्टेंट have infinite significant figure। infinite significant figure। जो प्योर नंबर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, उनका जो सिग्निफिकेंट होता है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, मैं बोलूं आपसे एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, सबको पता है ना? ये भी नहीं पता?
पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग बहुत मुश्किल में हो, ठीक है। तो पाई पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो हमको पता है 3.14 होती है, यही होती है। लेकिन क्या ये यहीं तक होती है? 3.14, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर हम देखें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में 3.1 इसकी वैल्यू देखोगे पाई की तो बहुत आगे तक जाती है, बहुत आगे तक, ठीक है। वहीं अगर हम देखें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो 2πr होती है, हमको पता है 2πr होती है। तो जो 2π है, 2π, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। 2 यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई यहां पर क्या है, सॉरी 2 यहां पर प्योर नंबर है और पाई यहां पर क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो इसके पास कितने नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है, लिखते जाओ 2.00000, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है। 7th रूल क्या कहता है, सिग्निफिकेंट numbers have same while changing the unit। सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, कब, जब हम यूनिट को चेंज करते हैं। मतलब यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 2.4 लीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप बोलोगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 2 है। अगर मैं आपको ये बोलूं 400 ml, तो 400 ml, तो आप क्या बोलोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 1 है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4.0 इंटू 10⁻³ ml। अब यहां पर देखो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 2 यहां पर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, और यहां पर भी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट नंबर्स पर। अब हम पढ़ते हैं राउंड ऑफ के रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स को। देखिए पहला रूल है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो अपने आप थ्योरी अपने आप क्लियर हो ही जाती है, ठीक है। तो मैं आपको इस लेक्चर में अब थ्योरी नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाता जाऊंगा, ठीक है। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं 2.351। अब इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक। तो आप कैसे करोगे, देखिए ये सब आपको वैसे मालूम भी होगा, आप जब अपने भाई बहनों को पढ़ाते होगे तब आप अच्छे से समझाते होगे कि जब भी 5 आए, 5 के बाद, सॉरी एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ
इधर 2 लिख देता हूं। देखिए, जब भी हमें 2 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 है, अगर ये लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं आता। तो अगर हम इसको डिजिट को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको कुछ चीजें तो पहले से ही मालूम है, कुछ चीजें आपको पहले से ही मालूम है, बस ये नहीं पता कि इस चीज को बोलते क्या है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, अब आपको इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो देखो 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो इससे पहले वाली जो डिजिट है वो रेज हो जाएगी, 1 रेज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कब है, जब लेस देन 5 हो डिजिट, और यहाँ पर जब ग्रेटर देन 5 हो तब करना है ये। ठीक है, थर्ड रूल। अब यहां पर दिक्कत खड़ी हो जाती है अपने लिए कि जब 5 ही आ जाए तो तब क्या करना है। 5 ही आ जाए तब क्या करना है, तब ये करना है कि आप देखिए कि 5 के बाद जो नंबर है, 5 के बाद जो नंबर है क्या वो 0 है या अदर देन 0 है। अगर अदर देन 0 होगा, अदर देन 0 है और क्या है, एंड फॉलोड बाय 5, और 5 को फॉलो भी कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो इससे पहली वाली संख्या है उसको उसमें 1 बढ़ा देंगे, 2.4 हो जाएगा ये। कब करना है, जब 5 के बाद जो नंबर्स है वो 0 ना हो, कोई और नंबर हो अदर देन 0, और 5 को फॉलो भी कर रहा हो। 5 है ना, 5 को फॉलो भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 5 से पहले वाली जो डिजिट है उसमें 1 रेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा, 2.350। अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है कि इससे पहली वाली डिजिट देखनी है ऑड है या इवन है। अगर इससे पहली वाली डिजिट ऑड होती है, ऑड होती है, तो इसमें हम 1 बढ़ा देंगे, 2.4, ये 2.4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इवन है, 0 आ रहा है 5 के बाद और 5 से पहले जो डिजिट है वो इवन है, इवन, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, 2.4 ही रहेगा। ठीक है, 2.4 ही रहेगा। तो ये थे राउंड ऑफ के रूल्स कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से लगाए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। एरिथमेटिक ऑपरेशन, हेडिंग लगाएंगे अब, एरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। लिखिए हेडिंग, एरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये वाला है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है वो देखिए। देखिए जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। 2.24 दूसरा नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है 2.03, इन दोनों को ऐड करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सिंपल तरीके से ऐड करते हैं वैसे करेंगे। 2.424 आपको बचपन के दिन याद आ रहे होंगे अब इसको ऐड करते हुए कि सर IIT जेई है या मजाक चल रहा है। भाई साहब ऐसे सवाल बिल्कुल गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, इन्हीं में बच्चे नंबर ले जाते हैं। तो ऐसे सवाल आपको छोड़ने नहीं है, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं ये। अभी इसके बाद आएंगी टिपिकल चीजें। तो देखिए सबसे पहले ऐड करेंगे 4, 3 और 2 5 और 4 पॉइंट 2 2 जा और 2 और 2 4। अब हमें अप टू 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, हाँ आंसर क्या होगा वो देख लीजिए पहले। आंसर ये होगा कि जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम आंसर उतनी ही डिजिट तक लिखेंगे जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है या स्मॉल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, इसमें कितनी फिगर है, 4 है, इसमें कितनी है, 3। तो आंसर हमारा क्या होगा 4.45, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 4.45, ठीक है। अगर इसको 2 डिजिट तक वो करते हैं तो राउंड ऑफ करके 4.5 निकलेगा आंसर, क्योंकि देखिए इसको अगर करें हम तो 4.5 आंसर आएगा अगर 2 डिजिट तक लिखे हम, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब 5 के बाद कोई अदर देन 0 नंबर आता है तो उसके पिछले वाले डिजिट में रेज 1 हो जाता है, ठीक है। तो 4.5, तो ये इसका आंसर है ये वाला। दूसरा देखते हैं 2.461, इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 1 का 1, 6 में से 2 गया 4 और 4 और 2 और 2 और 2 0, ठीक है, 2 और 2 0। अब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है तो आंसर कहां तक देखेंगे हम 2.44। इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये हमारा एरिथमेटिक है किस पर, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, ओके। अब हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप सीख गए हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सीख चुके हो। अब इसके बाद हम करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी 2.52 इंटू 2 पॉइंट, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 2.54 इंटू 2.54। इसको मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आता है, सॉरी 2.54, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 2 जा 8 और 1 4 2 जा 8 और 2 10, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 25 और 2 28 से 27 और 5 2 जा 10, 10 और 2 12 इंटू 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5,
अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। 7 8 और 8, 7 और 8 15, 1 और 2 3 और 1 4, 6, 2 और 2 1 2 3 4। ठीक है, ये अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हम कहां तक लिखेंगे, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक। इसका जो आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर, वो क्या होगा 6.45। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 6.45। क्यों? क्योंकि हम इसमें भी वही रूल लगाएंगे जो माइनस और प्लस वाले में लगाया था कि आंसर हमारा वही होगा जो हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जो लेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से या डिवाइड कर रहे हैं, और दोनों डिजिट में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही हमारा आंसर आएगा। इसमें देखो कितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.54। इसमें 3 डिजिट है ना, तो इसमें भी कितनी होगी, 3 डिजिट। अब देखिए एक और देखते हैं, सेकंड 0.46 इंटू 0.3, इसको देखते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 13, और 3 का 0 से करेंगे तो वही आएगा, इंटू 0.00 8 3 1 0। ठीक है, ये आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 है, 1 है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.1 होगा, 0.1 होगा हमारा आंसर। ये राउंड ऑफ करके आ रहे हैं सारे ना आंसर, राउंड ऑफ करके। ठीक है, 0.1 होगा, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 0.3 1 है, इसमें भी क्या है, हम यही लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऑपरेशन लगा देने हैं, फिर उसके बाद आपको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद आपको राउंड ऑफ करना है। डिवाइड वाला देखें तो 3 2 4 डिवाइडेड बाय 0.5, डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखिए इससे जब डिवाइड देंगे हम तो क्या आएगा, 5 6 30 और पॉइंट, 5 6 30 और पॉइंट, 5 6 30 और बचेगा 2, तो 5 4 20, फिर बचेगा 8, तो ये आ जाएगा 40, फिर बचेगा 4, ये आ जाएगा 40, तो 64.8 आएगा इसका आंसर। लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इसमें कितना है, 0.1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर हम 6 और 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, 6 0 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, और इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और सवाल है, 9500 अपॉन 0.5 ही ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 काटेंगे इससे 5 से तो कितना आता देखते हैं, 5 से तो ये हो जाएगा 5 1 1, और 1 के बाद बचेगा कितना, 4, तो 19 बार जाएगा, 19 बार और 0। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1, तो इसको हम लिखेंगे 19 लिखते हुए 10 लिखेंगे, इसका ये क्या होगा, इसका ये आंसर होगा 10, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, और इसमें आंसर आ रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इसको कितने लिखेंगे, 1 करने के लिए 0 लिख देंगे, 1 0 नहीं 2 0 लिख देंगे, 2 0, क्योंकि 5 से बड़ा है। और इसमें देखें अगर हम, हाँ इसको 1 ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 60, क्योंकि 5 से छोटा है ये। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे आज सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन, और आज तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर क्वेश्चन।
अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक और बात, मैं अब अपने टेलीग्राम चैनल पर डीपीपी भी लाया हूँ आपके लिए, जो आपको सॉल्व करनी है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन हुइए और डीपीपी का मजा उठाइए।